आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हर एक नए दिन नए विषय के साथ आप सबके बीच में आता हूँ, आज भी एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूँ। और आज का विषय है कि बाइबल के 7 वचन को आप पढ़ें और अपने आप को जांच लें कि क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं या हम परमेश्वर से अलग होकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे बाइबल के 7 वचन को आप सबके बीच में रखूंगा, जिससे आप पढ़ेंगे तो अपने आप को जांच पाएंगे कि हम प्रभु में बने हुए हैं या उनसे अलग होकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि परमेश्वर के वचन से आप आशीष को पा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं 7 ऐसे वचन को आप सबके बीच में रखूंगा जिससे आप अपने आप को जांच पाएंगे। तो पहली बात, ज्योति में चलना। पहला यूहन्ना 1:6 और 7 आयत में कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रियो, यहाँ पे सबसे नंबर 1 पहली बात है कि ज्योति में चलना। ज्योति मतलब प्रकाश में चलना। तो हम अगर अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति हैं, उनके साथ सहभागिता रखते हैं और हम अंधकार में ही अगर चल रहे हैं तो हमारे अंदर है जे प्रभु का है जे उपस्थिति नहीं है और हम सत्य पे नहीं चल पा रहे हैं। जैसा कि जब हम ज्योति में चलेंगे तो वो ज्योति का प्रकाश है जे हमें प्रभु के साथ सहभागिता में भी ले चलेगा प्रियो। और उसका जो यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सब पापों से क्या करेगा, शुद्ध करेगा। तो हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मैं ज्योति में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। दूसरी बात, अपने आप को पापी माने। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि पहला यूहन्ना 1:8 और 9 आयत कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो प्रियो, यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि अगर अपने आप को हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है तो अपने आप को है जे हम धोखा देते हैं और हमारे अंदर है जे सत्य है, सच्चाई है जे नहीं है। क्योंकि सच्चाई यही है कि हम पापी हैं। जैसा कि अगला वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, अपने आप को अगर हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हमें क्षमा की जरूरत है, हमें माफ कीजिए, तो वो परमेश्वर है जे, वो प्रभु यीशु मसीह है जे हमें सब प्रकार के अधर्मों को, सब प्रकार के बुराइयों को, पापों को वो हमें शुद्ध करता है और क्षमा करने में वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी भी है प्रियो। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा का पालन करना, यानी मेरे प्रियो उनकी आज्ञा में आगे को बढ़ना। जैसा कि पहला यूहन्ना 2:4 कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो प्रियो, वचन यहाँ बताती है कि अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जान गए हैं कि वो हमारा प्रभु है और उनकी आज्ञाओं में अगर हम नहीं जी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो हम झूठा हैं और हमारे अंदर है जे सत्य नहीं है। हम झूठा हैं और झूठे झूठे बातों को बोल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोगों को है जे उनके साथ है जे उनकी आज्ञाओं में हमें चलने की आवश्यकता है। चौथी बात है यीशु मसीह का अनुकरण करना। प्रियो, ये पहला यूहन्ना 2:6 आयत बताती है कि सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चला था।
तो दोस्तों हमें यीशु मसीह के चालों को अनुकरण करना होगा कि यीशु मसीह जगत में आए तो किस तरह से उन्होंने लोगों को बीच में है जे रहा और लोगों को बीच में है जे कामों को किया और लोगों से कैसे है जे प्यार किया। तो दोस्तों अगर हम उनके साथ चलना चाहते हैं तो हमें उनके साथ बना भी रहना होगा। जैसा कि प्रियो पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय की 1 में कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो दोस्तों वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वो एक नमूना पेश कर रहे थे, वो अनुसरण करते थे कि यीशु मसीह जैसे वो संसार में आए थे और वो चला था उसी तरह से पौलुस भी वो चल रहे थे। इसीलिए वो लोगों को कहते थे कि मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ, यानी यीशु मसीह की चाल वो चल रहे थे। तो हम आपको अनुसरण करना होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी संसार में जैसे यीशु मसीह ने जिया वैसे हम भी चलने के प्रयास करें। 5वीं बात, दूसरों के साथ प्रेम रखना। प्रियो ये भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक दूसरे के साथ है जे प्रेम कर करके दिखाया। जैसा कि पहला यूहन्ना 2 के 9 और 10 आयत कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में ही है। तो दोस्तों अगर आप अब तक कहते हैं कि मैं ज्योति में चलता हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूँ और अपने भाई से अगर बैर रखते हैं, उनसे आप दुश्मनी रखते हैं, तभी आपका जीवन है जो अंधकार का ही जीवन है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाइबल वचन कहता है कि वह अब तक अंधकार में ही है। जैसा कि अगला वचन कहता है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। तो दोस्तों अगर अब तक अपने आप को जांचें कि क्या मैं अपने भाइयों से प्रेम रखता हूं या बैर रखता हूं। अगर बैर रखते हैं तो बाइबल वचन कहता है कि अभी तक अंधकार में है। अगर ज्योति में है तो अपने भाई से प्रेम रखते हैं और वो ठोकर नहीं खा सकता। 6ठी बात है मेरे प्रियो, संसार के साथ संबंध। अपने आप को जांचना है कि क्या मैं संसार से प्रेम रख रहा हूँ या प्रभु से। जैसा कि पहला यूहन्ना 2 के 15 और 16 आयत कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार की सी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो प्रियो अपने आप को जांचें और इस वचन से अपने आप को अंदर झांकें और देखें कि क्या मैं अब तक संसार से प्रेम रख रहा हूँ या प्रभु से। क्या मैं अब तक संसार को हर एक चीज़ों को आगे लाता हूँ या परमेश्वर प्रभु को आगे लाता हूँ। तो दोस्तों अपने आप के यहाँ जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट बताती है कि शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका की अभिलाषा, ये तीनों चीज़ों जो हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, इस संसार की ओर से है। तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। और 7वीं बात और अंतिम बात आप सबों को मैं कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को धर्मी प्रमाणित करें। हाँ मेरे प्रियो, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को धर्मी प्रमाणित करने का मतलब है कि अपने आप से यीशु मसीह को हर समय यही कहें कि वो हमारे लिए है जे हर समय है जे वो धर्मी है, क्योंकि उसने हमें है जे पापों से बचाया है, पूरे जगत के लोगों को उसने बचाया है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उन सब को है जो उसने बचाया है। तो दोस्तों वचन से देखते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 22 और 23 और 29 आयत में कहता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट बाइबल बताती है कि झूठा वही है जो यीशु मसीह को है जे मसीह होने का इनकार करता है, और वही है जो विरोधी है जो पिता का पुत्र होने का है जे यीशु मसीह का इनकार करता है। आगे कहता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को
मान लेता है उसके पास पिता भी, और जो यीशु मसीह पर प्रियो विश्वास करता है उसके साथ भी है जो परमेश्वर पिता हैं, और जो यीशु मसीह को इनकार कर देता है उसके साथ पिता भी नहीं है। जैसा कि 29 आयत कहता है, यदि हम जानते हैं कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हैं कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। तो प्रियो, अगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में हम सब के लिए आया और वो धर्मी है, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो कोई धर्मी है वो है जे पिता से है जे जन्मा है। तो दोस्तों, हम अपने आप को है जे प्रभु यीशु मसीह को हमें धर्मी प्रमाणित करना है। लोगों को बीच में उनके हर बातों को बताना है कि वो धर्मी है, और हम सबों को है जे जब विश्वास करते हैं उस पे, तो हम सबों को वो धर्मी ठहराता है। तो दोस्तों, आज का जो 7 बातें हैं जो आप लोगों को बीच में रखा हूँ, इन 7 बातों से, बाइबल के इन 7 वचनों से अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें कि क्या मैं प्रभु के साथ सहभागिता का जीवन जी रहा हूँ या प्रभु से हट करके सांसारिक जीवन जी रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के परमेश्वर के वचन से आपको आशीष जरूर मिल गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं डालूं आप सबको आशीष मिले। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।